गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आइए हम आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि विषय हमारा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, क्लास 11th का है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे त्रिनाम पद्धति की, अर्थात ठीक है ट्रावियल सिस्टम पढ़ेंगे। कल आपको जीवों के नामकरण के अंतर्गत 3 विधियां बताई गई थी, सामान्य नामकरण की विधि, ठीक है, और दूसरा द्वि नामकरण पद्धति के बारे में चर्चा किया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिनाम पद्धति, ठीक है। पद्धति सिस्टम अर्थात किसी भी जीव का नाम 3 नामों से अगर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? त्रिनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे यदि किसी जीव का नामकरण 3 नामों से, ठीक है, किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिनाम पद्धति कहते हैं। इसका प्रथम नाम जो होता है, किसी भी जीव का जो प्रथम नाम होता है बेटा वो वंश होता है अर्थात जीनस होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो जाति होता है अर्थात स्पीसीज लिखी जाती है, तथा तीसरा नाम यहाँ पर यही बढ़ा है, तीसरा नाम जो है क्या दर्शाता है? उपजाति, उस जीव के उपजाति को, सब स्पीसीज को दर्शाता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि द्वि नामकरण पद्धति जो पढ़ा था उसमें जीव का नाम हमेशा 2 नामों से करते हैं, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज अर्थात वंश और जात। लेकिन जब 3 नाम की बात आ जाए तो उसमें पहला जीनस तो रहेगा, दूसरा स्पीसीज रहेगा और तीसरा सब स्पीसीज हो जाएगा अर्थात उपजाति लिखी जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों? दरअसल देखा गया कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में पाए जाने के कारण उनका लक्षण क्या है? भिन्न हो जाता है, इसलिए उसे जाति न मानकर एक उपजाति मान ली जाती है। इस उपजाति का नाम जोड़ देने से उसका नाम कितना हो गया? 3 नाम हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, कौवा। कौवा तो आपने सुना होगा, कौवा मीन्स क्रो, ठीक है, क्रो देखे होंगे आप लोग। कौवा का जो द्वि नाम पद्धति से नाम रखा गया है अर्थात वैज्ञानिक नाम रखा गया है वो क्या है? कोरवस स्प्लेंडस, ठीक है। ये कोरवस कौवे का क्या है? जीनस है। यहां मैंने दिखाया है प्रथम नाम क्या है? वंश अर्थात जीनस, और स्प्लेंडस उसकी जाति है, ठीक है। लेकिन यही कौवा भारत में, लंका में, बर्मा में अलग अलग जगह पाया जाता है। जो तीनों को अगर हम एक कौवा भारत का ले, एक कौवा बर्मा का ले और एक कौवा कहाँ का ले? लंका का ले, तीनों को देखेंगे तो कुछ डिफरेंस दिखता है, अंतर दिखता है। इसी अंतर को क्या मान लिया जाता है? कि उपजाति मान लिया जाता है, ठीक है। इसी के क्रम में यहाँ पर देखिए, कौवे का वैज्ञानिक नाम कोरवस स्प्लेंडस, 2 नाम है, ये जीनस स्पीसीज है। लेकिन यहाँ पर भारतीय कौवा की चर्चा की जाए तो ये लंका वाले कौवा से भिन्न होता है, तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम कोरवस स्प्लेंडस, और ये देखिए ये तीसरा नाम भी जुड़ गया, क्या? ये आपका पहला दूसरा 3 नाम, यही क्या है? उपजाति है, सब स्पीसीज है। क्या है? सब स्पीसीज कौवे की उपजाति है। समझ में आ गई बात? और लंका के कौवे की बात की जाए, चूंकि ये इससे क्या होता है? डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कोरवस स्प्लेंडस। ये 2 नाम तो सेम रहेंगे चाहे जिस जाति के सारे, चाहे जिस देश के हों, लेकिन तीसरा नाम भिन्न है। ये देखिए प्रोटिगेटस, ये तीसरा नाम क्या? प्रोटिगेटस हो गया, ठीक है। अर्थात जो लंका वाला कौवा होता है उसकी भारतीय कौवे से भिन्न होने के कारण इसकी प्रजाति अलग हो गई, इसलिए सारी उपजाति अलग हो गई, इसलिए प्रोटिगेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटिगेटस कहते हैं, ठीक है कि नहीं? इस बात को समझ गए होंगे। तो कुल मिला के आपको यही याद रखना है त्रिनाम पद्धति में कि किसी जीव का नामकरण 3 नामों से अगर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? त्रिनाम पद्धति कहते हैं, जिसमें पहला नाम जीनस, दूसरा नाम स्पीसीज अर्थात जात, और तीसरा नाम सब स्पीसीज अर्थात उपजाति को दर्शाता है, ठीक है। हाँ, एक बात और है, ऐसा क्यों होता है? क्यों 3 नाम रखने की आवश्यकता होती है? सबके लिए नहीं, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं। एनिमल वही हैं लेकिन अलग अलग कंट्री में पाए जाने को वहाँ क्लाइमेट, जलवायु अलग होने के कारण उनमें कुछ डिफरेंट आ जाता है, भिन्नता आ जाती है, और इसी भिन्नता के कारण वो थोड़ा अलग दिखते हैं, उपजाति मान लिया जाता है वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक एंगल से। इसीलिए उसको एक अलग नाम तीसरा नाम दे देते हैं ताकि वो डिफरेंट तरीके से पहचाना जा सके, उसी को उपजाति कहते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। आप इसे अपने कॉपी में नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आज के, ठीक है। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक, उसी के क्रम में बढ़ते हैं। तो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। जो नामकरण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों का, उसके कुछ नियम और शर्त होते हैं, ठीक है। उन्हीं शर्त नियम, जैसे कोई मान लीजिए नया जीव है, ठीक है, नया जीव है और इसका नामकरण करना है, तो उसके नामकरण में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को फॉलो करिए, ठीक है। फॉलो करते हुए उस नियम के अकॉर्डिंग ही इसका नामकरण होना चाहिए या करना चाहिए। तो क्या नियम होने चाहिए? आइए कुछ नियमों के बारे में हम इंपॉर्टेंट जो नियम है देखते हैं, ठीक है। तो किसी जीव के नामकरण के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियम इस प्रकार है। पहला जो है
कि नामकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि लंबे व कठिन नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है कि नहीं, बहुत लंबा नाम और बहुत हार्ड नाम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है कि नामकरण में 2 नाम रखना चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने नाम, 2 नाम रखने चाहिए, जिसका पहला नाम क्या होना चाहिए, वंश होना चाहिए, अर्थात वंश के नाम को पहले, और दूसरा नाम आपका क्या होना चाहिए, जाति का लिखा जाना चाहिए, स्पीसीज का। जैसे मैंने कि कौवे वाले में दिखाया था ना, कोरवस स्प्लेंडस, कोरवस क्या है, जीनस है, वंश है, और स्प्लेंडस उसकी जाति है, ठीक है। तो ये भी बात रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं जाति पहले लिख दो, स्प्लेंडस पहले, कोरवस बाद में, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर क्या आता है, किसी जीव का नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट, लैटिन भाषा में होना चाहिए। और चौथा जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर है आपका कि वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षर में लिखना चाहिए, ठीक है, सीधा नहीं लिखना चाहिए, तिरछे अक्षर। तिरछे अक्षर का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये कोरवस स्प्लेंडस कौवे का नाम लिखा है मैंने वैज्ञानिक नाम, तो तिरछा है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ना कि सीधा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोरवस ना स्प्लेंडस ऐसे लिख सकते हो, ये गलत है, थोड़ा गिरा के लिखना चाहिए, झुका के लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं, मतलब ऐसे ना करके थोड़ा ऐसे करके लिखना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर किसी 2 जीव के श्रेणी का नाम समान नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जीव हैं तो दोनों के वंश का नाम समान नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी 2 जीव के श्रेणी का नाम समान नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात है कि जाति का नाम समान हो सकता है, ठीक है कि नहीं, जाति का नाम मतलब अंतिम वाला नाम दोनों जीव का एक हो सकता है, लेकिन अंतिम पहले वाला नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप वंश का पहला नाम, ठीक, वंश का मतलब क्या होता है, जीनस, ठीक है, तो वंश का पहला नाम क्या होना चाहिए, बड़े अक्षर से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, जो जाति वाला नाम है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ में आ गई बात, ये भी याद रखिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, किसका, जीवों के नामकरण की, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, जैसे यही कोरवस स्प्लेंडस कौवे का लिखे हैं, ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए मेढक का लिखते हैं, ठीक, मेढक का वैज्ञानिक नाम हम लिखते हैं, तो मेढक के वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, राना टिग्रीना। तो एक मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया राना टिग्रीना, ठीक है, और एक मैंने ऐसे लिखा राना और टिग्रीना, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका ये गलत है, क्योंकि इसमें ये पहला नाम वंश वाला बड़े अक्षर में होना चाहिए, जो कि यहाँ है, और इसका दूसरा बड़ा है, जबकि दूसरा वाला जाति वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग है आपका, और ये क्या है, करेक्ट, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको आज नामकरण के त्रिनामपद्ध ट्रायल सिस्टम, ठीक है, और आज दूसरा जो हेडिंग है नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को क्या किया, आपके सामने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसी क्रम में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे कॉपी में पॉइंट आउट कर लीजिए और आप घर पे पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।